हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, दीपावली बहुत बढ़िया से हम लोगों ने मना ली। अब वापस से अपने काम की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए, दीपावली पर आपके लिए एक नई वैकेंसी आई है। जी हाँ, यूपीपीसीएल में विद्युत विभाग में। और आप देखेंगे पास्ट में यूपीपीसीएल ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं। तो इस बार आई है 186 पोस्ट। जी हाँ, 186 पोस्ट यूपीपीसीएल ने आप लोगों के लिए जारी की है। क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है सब कुछ, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंट्स, क्योंकि हमारा चैनल अकाउंट्स की वैकेंसीज के लिए ही माना जाता है। एलिजिबिलिटी, पोस्ट, सिलेबस, सैलरी सब कुछ बात हो जाएगी यहाँ पर। तो देखिए, ये है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर सहायक लेखाकार की ये वैकेंसी है। सहायक लेखाकार यहाँ पर 79 अनरिजर्व है, 18 ईडब्ल्यूएस की हैं, नॉन क्रीमिलियर 47, अनुसूचित जाति 37 और अनुसूचित जनजाति 5 पोस्ट हैं। टोटल ये पोस्टें बन जाती हैं आपकी 186। ठीक है जी। अब देखते हैं यहाँ पर वेतनमान आपका लेवल 5 का है और 29,800 से 94,300, यानी कि अच्छा खासा आपको पे ग्रेड मिल जाता है यहाँ पर। असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट का नाम है और आपको वाणिज्य में स्नातक चाहिए, यानी कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए वाणिज्य में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप पूछते हैं कौन कौन एलिजिबल है, तो आप बीकॉम वाले एलिजिबल है इसमें। ठीक है, बीकॉम के साथ आप सीए कर रहे हैं आप मान लीजिए, और सीए में आपको मालूम ही होगा, सीए में अगर आपने आईपीसीसी कर लिया है तो उसको भी इक्वल टू ग्रेजुएशन माना जाता है। सेम ऐसा ही सीएस में मान लिया जाता है, सेम ऐसा कॉस्ट अकाउंटेंट में मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये उसके बराबर हो जाएगा। एज है आपकी 21 साल और 40 साल मैक्सिमम। और अकॉर्डिंग टू, अगर यूपी के ही आप रहने वाले हैं और आप और अदर क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, तो उसके लिए जो रिलैक्सेशन मिला हुआ है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है, वो आपको मिला हुआ है। अगर आप आउटसाइडर्स हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं आउटसाइडर हूं, क्या फॉर्म भर सकता हूं? आप इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, पर आउटसाइडर को एज ए जनरल आपको कैटेगरी में फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, आपको कोई एज का रिलैक्सेशन वगैरह वहां नहीं मिलने वाला है। अब मैं बात करूं कि भैया चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में सब कुछ आपको लिख दिया जाएगा। और आपका जो पेपर होगा सीबीटी कॉमन, मतलब सीबीटी होगा, आपको कंप्यूटराइज बेस्ड होगा। ये कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ये आपका लिखित परीक्षा होने वाली है। टोटली वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। 2 भाग होंगे। प्रथम भाग 50 प्रश्न, द्वितीय भाग में 150 प्रश्न होंगे। जो प्रथम भाग है देखो भैया, वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, और जिन्होंने कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना जरूरी है वैसे भी। ठीक है, तो आपको देखो 50 अंकों की परीक्षा होगी, 50% मार्क्स आपको लाने जरूरी है, यानी कि आपको आधा पेपर सही करना जरूरी है, और 1/4 की नेगेटिव होगी। तो क्या समझे इतनी देर में, हम लोग ग्रेजुएट कॉमर्स से होने चाहिए सबसे पहले। तो यह ध्यान रख लीजिए, साइंस आर्ट्स इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं है। और पहला पेपर जो होगा वो कंप्यूटर का होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको 50% मार्क्स लाने जरूरी है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी, ये क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर 50% मार्क्स लाने जरूरी है। मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, ये बस ये आपको पात्रता के लिए आपको पास करना जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो पेपर है, अब आपका आता है द्वितीय लेवल पेपर, जो कि आपका 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको पता ही है ये, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, अरिथमेटिक और आपकी अकाउंटेंसी रहने वाली है यहाँ पर। ठीक है, अभी अकाउंटेंसी कॉमर्स का पोर्शन ऑब्वियसली ज्यादा है, तो आपको ये ध्यान ही रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 मार्क्स का एक पेपर है और 1/4 नेगेटिव के कट जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए आपको जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, अरिथमेटिक, अकाउंटेंसी, ऑडिट और इनकम टैक्स। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल तक की आपकी इसके अंदर रहने वाली है। अकाउंटेंसी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुल मिला के आपका, ये देखिए +2 लेवल की है यहाँ पर अकाउंटेंसी। आप डबल लेवल देखेंगे यहाँ पे तो आप यहाँ पे 12th लेवल की आप अकाउंटेंसी देख लेंगे। ब्रांच अकाउंटिंग या डेप्रिसिएशन है, तो मोटा मोटा वहां पर कवर हो जाता है आपका। ऑडिटिंग अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट, ये आपकी ऑडिटिंग हो जाएगी, बेसिक ऑडिटिंग है ये। उसके बाद जब मैं बात करता हूं तो इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स के यहाँ पर आपको प्रोविजन आ जाते हैं, और स्पेशली इन्होंने टीडीएस टीसीएस के प्रोविजंस के ऊपर तवज्जो दे रखी है। ठीक है, तो आपके लिए ये सिलेबस यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर जो आवेदन शुल्क है वो 826 रुपए प्लस जीएसटी है।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, और बाकियों के लिए 1180 रुपये बैठता है। जीएसटी सहित है, सॉरी जीएसटी सहित है, एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं है यहाँ पर। और ये 1180 रुपये आवेदन आता है। आवेदन की तिथि आपकी 8 नवंबर से फॉर्म भरने शुरू होंगे और 20 दिन का आपको समय मिलेगा, 20 दिन। और आपको देखिए जनवरी के सेकंड हाफ में, यानी कि द्वितीय सप्ताह में इसका टेस्ट हो सकता है आपका। तो ये आप लोगों के लिए फॉर्म आए हैं, और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म ये भरना फायदेमंद रहता है। तो इसी के साथ आप जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उत्तराखंड से भी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं वहां पर। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश आपको वो भी साथ में दिया जा रहा है। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, आपको रीजनेबल समय मिला हुआ है। वहां पे आपको अकाउंटेंसी मिल गई है, ऑडिटिंग मिल गई है, नई क्लासेस भी जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, और पुराना भी जो हमने स्टफ रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ताकि आपको अगर पुराने में से कुछ पढ़ना हो, कुछ हेल्प लेनी हो। और इनकम टैक्स के न्यू लेक्चर्स को भी वहां पर अपडेट जल्दी ही कर दिया जाएगा नए असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी आप वहां पर इनकम टैक्स को भी पढ़ सकते हैं और अमेंडमेंट्स आप वहां पर कवर कर ही लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपकी बढ़िया से तैयारी होगी, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल देख डेमो क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अरे